विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। केरला फाइल्स जो मूवी आई उसके बाद से लगातार पश्चिम बंगाल में कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 2 से 3 दिनों तक फिल्म नहीं दिखाई गई, बावजूद अब शुरू किया गया है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी फिल्म का जो विरोध एक तबका ने लगातार किया है? इस विरोध से ही स्पष्ट होता है कि इस फिल्म में जो दिखाई गई चीजें हैं वो कितनी सच्चाई के नजदीक हैं, और इसीलिए जिहादी खौफ ज़्यादा हैं। उनका जिहाद तभी तो चल पाता है ना जब उनके पाप सामने नहीं आते। इस फिल्म के माध्यम से उनके पाप सामने आ रहे हैं। मेरा यह मानना है वो टिप्स ऑफ आइसबर्ग है। घटनाएं वास्तविक इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि आज पूरा विश्व इससे त्रस्त है। मैं कहूं तो संपूर्ण मानव सभ्यता इससे त्रस्त है। लेकिन यह सच्चाई सामने आएगी तो वो गंदगी कहां है वो समाज का विषय भी सामने आएगा। उनको नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, कोई और कारण नहीं। बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और जब जुडिशरी कह रही है कि बंगाल में क्यों नहीं दिखा सकते, तमिलनाडु सरकार का काम सुरक्षा देना है हॉल्स को, फिल्म को रोकना नहीं है, केरल के अंदर क्यों नहीं दिखा पा रहे, मैं समझता हूं ये सब संविधान का भी उल्लंघन करते हैं। ये सब न्यायपालिका को भी धता बताते हैं। केवल सत्ता में बने रहें, और उसकी सफलता की चाबी अब फिर दोबारा से इनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक है। मौलाना अरशद मदनी की अगर बात करें तो मदनी का कांग्रेस प्रेम फिर से निकल कर के आया है। मदनी ने ये तक कह दिया कि मनमोहन और सोनिया गांधी उनकी बातों को सुनते थे और उस पर विचार विमर्श करते थे, निराश नहीं करते थे। यानी वो कहना चाहते हैं कि बजरंग दल को बैन करना चाहिए, सरकार बन गई है। अब तो ये भी मांगे कि 5 से 6 मंत्री भी जो हो मुस्लिम बनाएं आप लोग। कांग्रेस फंस चुकी है, आपको लगता है? आपको ध्यान होगा, जैसे ही कांग्रेस जीतती है तुरंत एसडीपीआई के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, हमारे इतने मंत्री चाहिए। उन प्रदर्शनों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। यह सब टीवी चैनल्स पर दिखाया गया। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, यह सत्ता के लिए एक नया गठबंधन फिर दोबारा से लगा रहे हैं, और वो गठबंधन है जिहादी और सेकुलर पार्टियां मिलकर एक हों। ये जो केजरीवाल मॉडल दिल्ली से चला था, आज पूरी कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है वो फिर दोबारा से उस मॉडल पर चल रही है। मुसलमानों के मन में खौफ पैदा करो। बजरंग दल का नाम इसीलिए तो लिया गया क्योंकि बजरंग दल ने सरतन से जुदा गैंग को रोका, क्योंकि बजरंग दल लव जिहाद को रोकता है, बजरंग दल अवैध धर्मांतरण को रोकता है। इसलिए उनके नाम का खौफ पैदा करो, और खौफ पैदा करके उनको गोल बंद करो, और गोल बंद करके अपने साथ वोट बैंक में कन्वर्ट करो। मुझे लगता है ये सब उसी राजनीति के अंतर्गत काम कर रहे हैं, लेकिन वो एंथनी रिपोर्ट भूल रहे हैं। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, शायद याददाश्त की बीमारी से जूझ रही है। एंथनी ने कहा था, यदि केवल मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर चलोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। अस्थाई सफलता थोड़ी दिखाई दे सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये मानकर चलता हूं, ये अपने कफन के अंदर कील ठोक रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। हिंदू समाज इनकी असलियत को पहचानेगा, और जाति भेद, जो जाति भेद भी खड़ा करते हैं, मुसलमानों की जातियां भुला देंगे, लेकिन और भूलने के लिए मजबूर करेंगे, और हिंदू को बताएंगे इतने ब्राह्मण, इतने शूद्र, और इतने बनिए, और इतने पंजाबी, और इतने ओबीसी, और इतने ये हिंदू को बांटेंगे। जिस दिन हिंदू फिर दोबारा से इकट्ठा होगा, उस दिन इनका मुस्लिम वोट बैंक भी धरा रह जाएगा। ये लगता क्या है जैन साहब, जिस तरीके से कांग्रेस की अगर हम बात करें, जो बैन करने की बात कही बजरंग दल को, अब चूंकि उनके सीएम, उनके डिप्टी सीएम सब फाइनल हो गए हैं, जो मदनी लगातार इस बात को कह रहे हैं, ये कहीं फंसते हुए नज़र आ रही है कांग्रेस, क्योंकि इन्होंने तो वादा किया था, और यहाँ पर मनमोहन और सोनिया गांधी की दुहाई भी मदनी की तरफ से दी जा रही है। मदनी को मैं जिन्ना के रोल में देख रहा हूं। उस समय जिन्ना ने यही आवाजें उठाई थी, और इसी तरह की आवाज को उठाया जब उसने, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी समर्थन किया था, बाद में कांग्रेस ने भी किया। मुझे लगता है ये वही गठबंधन 46 के समय का फिर दोबारा से सामने आ रहा है। और केवल नफरत फैलाना, हिंदुओं को अपमानित करना, ये काम मदनी पहले भी करता रहा है। मदनी का देवबंद के साथ कनेक्शन कौन नहीं जानता,
और संपूर्ण विश्व में आतंकवाद का जनक अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो देवबंद है, वहां की वहाबी विचारधारा है, तो आप मदनी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब हिंदू जाग रहा है, मुकाबला करेगा, डटकर मुकाबला करेगा, राष्ट्र विभाजक शक्तियों को सफल नहीं होने देगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल, खास करके अगर उत्तराखंड की बात करें, अभी तक लव जिहाद का जब विश्व हिंदू परिषद नाम लेता था तो लोग कहते थे ये क्या है लव जिहाद, अब फिल्म आई, लोगों को पता चला। लैंड जिहाद की अगर हम बात करें, लगातार पूरे भारत में बड़े तेज़ी के साथ फैला और उत्तराखंड में अब इस पर एक्शन भी दिखाई दे रहा है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा जगह चिन्हित किए गए, उस पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो ये एक अतिक्रमण देवभूमि के अंदर। आजादी के बाद वक्फ बोर्ड के नाम पर पहला लैंड जिहाद हुआ। हिंदुओं की संपत्ति, सरकारी संपत्ति, उन पर अवैध ढंग से कब्जा और कांग्रेस सरकारों के द्वारा उनको नए नए हथियार सौंपना। जो संशोधन 2014 में या 13 में इन्होंने करके दिया था, वो वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए दिया था। उत्तराखंड जो भारत का सबसे ज्यादा शांत क्षेत्र माना जाता है, वहां ये चुपके सारी जंगलात की जमीन पर, सार्वजनिक संपत्ति पर और हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा कर रहे थे। और कब्जा करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, वहां मजार बना दो। दिल्ली के अंदर ही जहांगीरपुरी में पुल के ऊपर एक मजार है। वन विभाग की जमीन पर 1000 से ज्यादा मजारें इस तरीके से बनाई भी गई जी। और वहां पर कब से मजारे हैं वो बताएंगे, कोई 50 साल, कोई 100 साल। जैसे पुल का मैं उदाहरण दे रहा हूं, कहा गया 64 साल पुराना, जबकि पुल बने ही 30 साल हुए हैं। तो वो बाद में हवा में लटकती थी या वहां बन गई, क्या हुआ? लेकिन इससे इनकी मानसिकता स्पष्ट होती है। जंगल में चुपके मजार बनाओ, उसकी घेराबंदी करो, जमीन बढ़ाते चले जाओ और सारे जंगल पर कब्जा कर लो और धीरे धीरे उत्तराखंड पर कर लो। यही टारगेट लेकर चल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड जहां शांत क्षेत्र है, वहीं धर्म क्षेत्र भी है, धर्म युद्ध भी करना जानता है। इसलिए अब इनके मंसूबे सामने आ गए हैं। ना समाज ना सरकार सफल नहीं होने देंगे। न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सी कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।